अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के जे आई दरभंगा पहुंचला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक दरभंगा पहुंचला, जहां वो सिंहवाड़ा में कई स्कूल के बच्चा के निरीक्षण कले। एहि दौरान सिंहवाड़ा कन्या विद्यालय के प्रिंसिपल के निलंबित कऽ दै के मामला सामने आबि रहल अछि। निलंबन के कारण की छल ई तो अखन स्पष्ट नहीं भऽ पायल हन, लेकिन एतेक बात के जानकारी जरूर आबि रहल अछि जे एक हेडमास्टर के निलंबित कयल गेल हन। दरअसल शिक्षा विभाग में अखन के पाठक पूरा सख्ती कऽ रहल छथि, जेकर परिणाम सेहो सामने आबि रहल अछि और लगातार के पाठक स्कूल सबके निरीक्षण कऽ रहल छथि। बस एहिमे किछु गलती भऽ रहल अछि और गलती ई अछि जे शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहल जाइ छथि और राष्ट्र निर्माता के गाली दऽ देनाइ, इडियट कहि देनाइ या कोनो और अपशब्द कहि देनाइ न्यायोचित नहीं अछि। एहि पर ध्यान देबाक चाही। दरभंगा के 5 स्कूलों का उन्होंने निरीक्षण किया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि एक प्रचार पर उन्होंने कार्रवाई भी किया है। सर क्या है? प्रमुख सचिव सर का दरभंगा में आज विजिट था। विजिट के संदर्भ में आज जानकारी थी और विद्यालयों में जाकर के निर्देश दिए गए हैं और बाकी जो आपका है उसके बारे में अभी मेरे संज्ञान में जानकारी नहीं। दरभंगा में जिला समन्वय समिति के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी के अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति के समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु अखन तक जमीन मुहैया नहीं करे के लऽ संबंधित अंचलाधिकारी के 1 सप्ताह के अंदर जमीन उपलब्ध कराबे के निर्देश देल गेल। जाहि स्थल के लेल जमीन उपलब्ध करेवा के में कुशेश्वर स्थान के कोला, अलीनगर के लहठा और माधोपुर ढेला, सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी और रसलपुर और जाले के रेवड़ा शामिल है। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी बतौलन जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत जनप्रतिनिधि के द्वारा अनुशंसित योजना के लिए जमीन मापी करवा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करावे हेतु विभिन्न अंचल के योजना सूची प्रेषित कयल गेल हन। अखन तक कोई योजना के लऽ भूमि उपलब्ध नहीं करायल गेल हन, जाहि में दरभंगा सदर, बहादुरपुर, मनीगाछी, बेनीपुर, बहेड़ी, बिरौल, जाले एवं सिंहवाड़ा अंचल शामिल है। उप विकास आयुक्त सब संबंधित अंचलाधिकारी के जल्द से जल्द भूमि मापी करवा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला योजना पदाधिकारी के उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। नगर निगम दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे महाराजी पुल डायवर्जन के काम भ गेल हन एवं तोड़ल गेल मलबा के रखे के लेल शेड भी पुल निर्माण निगम के उपलब्ध करा देल गेल हन। उप विकास आयुक्त पुराना पुल के मलबा के नीलामी करावे के निर्देश दिलन। बैठक में बतायल गेल जे बेता चौक से मेडिकल कॉलेज तक अतिक्रमण हटावे के कार्रवाई लंबित अछि, एकरा शीघ्र हटावे के निर्देश दिल गेल। माध्यमिक विद्यालय माधोपुर बेनीपुर के 4 दीवारी निर्माण कार्य के संबंध में बतायल गेल जे 2 और निर्माण कार्य करायल जा चुकल है। 1 सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य पूरा भ जायत। जल संसाधन विभाग द्वारा हाउसिंग बोर्ड से चट्टी चौक तक नाला निर्माण में अतिक्रमण हटावे के मांग के संबंध में बतायल गेल जे आई अतिक्रमण हटावे के कार्रवाई कयल जा रहल है। पुल निर्माण निगम के बड़ी परियोजना अभियंता बतौलन जे कुशेश्वर स्थान पूर्वी में निर्माणाधीन पुल के लेल कोला से अतिक्रमण हटायल जा चुकल है, लेकिन नदी के दोसर छोर कोला टोका से अतिक्रमण नहीं हटल हन। अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी के अतिक्रमण हटावे के निर्देश दिल गेल। लोहिया स्वच्छ विहार अभियान अंतर्गत 100 प्रखंड के ओहि पंचायत के लेल जहां अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण कार्य लंबित अछि, उनका से संबंधित अंचलाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से जवाब तलब कयल गेल एवं एक योजना के संबंध में फीडबैक लेल गेल। बैठक में ई ऑफिस, वन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, कृषि गणना, दाखिल खारिज, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बहेड़ी के समतपुरा के पर्चा निर्गत 9 लाभुक के जमीन कब्जा दिलेबाक, हायाघाट के पोखराम में 4 लाभुक के पर्चा निर्गत करवाक, दरभंगा सदर के भालपट्टी में लाभुक के आवंटित जमीन के सीमांकन करा के समीक्षा कयल गेल एवं संबंधित अधिकारी के आवश्यक दिशा निर्देश दिल गेल।
बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी DRDA राहुल कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, DCLR सदर राकेश रंजन एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। मद्य निषेध प्रभाग पटना के द्वारा मोतिहारी में फिर एक ट्रक शराब जब्त कयल गेल। मद्य निषेध प्रभाग पटना के द्वारा बिहार के मोतिहारी में एक बार फिर से एक ट्रक शराब जब्त करे में सफलता हासिल भेल हन। मद्य निषेध के टीम ई कार्रवाई मोतिहारी शहर के छतौनी थाना क्षेत्र के NH 28 बरियारपुर में केलक, जाय में एक ट्रक पर लदल भारी मात्रा में शराब जब्त कयल गेल, साथ ही 2 लोग के गिरफ्तार क लेल गेल हन। शराब के कीमत करोड़ों में आंकल जा रहल अछि। दरअसल टीम कार्रवाई आले सुबह केलक। दरअसल मद्य निषेध प्रभाग पटना के टीम के सूचना मिलल जे मध्य प्रदेश नंबर के गाड़ी से शराब के खेप मोतिहारी के रास्ते आनल जा रहल अछि, जकरा कहीं डिलीवर कयल जाय के अछि। प्राप्त सूचना के तुरंत बाद टीम छतौनी थाना से सहयोग लेलक और दुनू टीम संयुक्त कार्रवाई कलक, जाय में एक ट्रक पर लदल काफी मात्रा में शराब जब्त कयल गेल। साथ ही कार्रवाई में पुलिस 2 चालक के भी गिरफ्तार केलक अछि। पुलिस के गिरफ्त में आयल दुनू लोग राजस्थान के रहे वाला बतायल जा रहल छथि। ओतहि जब्त शराब के छतौनी थाना में उतार कर गिनती कयल जा रहल छल। एहि मामला में सदर ASP राज बतौलनि जे मध्य प्रदेश नंबर के ट्रक पर भारी मात्रा में लादल शराब के एक बेर फेर जब्त कयल गेल हन। साथ ही 2 लोग के गिरफ्तार कयल गेल हन। गिरफ्तार लोग से पूछताछ कयल जा रहल अछि। शराब कहाँ से आनल गेल, एकरा कहाँ डिलीवर कयल जाय के छल, जांच के बाद आगू के कार्रवाई कयल जायत। मोतिहारी पुलिस को आज सुबह में सूचना प्राप्त हुआ कि छतौनी चौक से एक ट्रक शराब लदा ट्रक जा रहा है और इसको लेकर घेराबंदी किया गया और संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुख्यालय की मद्य निषेध इकाई और छतौनी पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में इस ट्रक को जब्त किया गया है। अभी शराब की गिनती की जा रही है। लगभग शराब एक ट्रक भरा है और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं और इस ट्रक अभी MP नंबर का है। हम इसमें अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग अभी इसमें कि कहाँ डिलीवर होना था, क्योंकि जैसे आपको जानकारी है कि पिछले 1 सप्ताह पहले भी हम उसी जगह से एक शराब का ट्रक बरामद किया गया था। इस संबंध में अनुसंधान चल रहा था और यह उसी के आगे में एक दूसरी गाड़ी है जिसको हम लोगों ने जब्त किया है और पता कर रहे हैं हम लोग कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में कहाँ इसको डिलीवर करना था, ताकि इसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। दरअसल पिछला 1 सप्ताह पहले पुलिस और मद्य निषेध के टीम छतौनी से ही एक ट्रक शराब और जब्त केने छल, जेकर अखन जांच चलिए रहल अछि और एहि बीच फिर दोसर ट्रक भी पकड़ा गेल। एसएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667 885650 70011 41105। ईमेल info@targetiitjepmt.com और www.targetjepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में जनता दरबार के दिन छल। जिलाधिकारी के जनता दरबार आयोजित भेल, जाहि में 3 दर्जन से ज्यादा लोग अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचला। दरभंगा में जनता दरबार के दिन छल। जिलाधिकारी के जनता दरबार में 3 दर्जन से ज्यादा लोग अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छला। फरियादी सबके फरियाद जिलाधिकारी स्तर पर सुनल गेल और जांचो उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा देल गेल। 80 या 89 165 रूट मारा है। इसी समस्या से सर यहाँ बैठे हुए हैं। 1 महीने का 80 89 165 रूट मारा है। मैं साल भर से परेशान हूँ। अगले साल अगस्त महीने में ये रूट मारा है। जहाँ जहाँ जिलाधिकारी जहाँ जहाँ बोलते वीडियो ऑफिस हर जाकर थक गया हूँ। साल भर से समस्या हल नहीं हुआ, इसके लिए हम यहाँ आए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमशैद। कहाँ घर हुआ? सिंह कटासा, थाना सिंहवाड़ा। जो है ना 2014 से कार्यरत थी। इसके कारण जो है ना मुझे 2018 तक मेरा मार्च तक पेमेंट हुआ। मार्च के बाद मेरा पेमेंट बंद कर दिया है बिना सूचना, बिना जानकारी दिए। बस इसलिए हम सबसे मिलना चाहते हैं। एवं दूसरी तरफ बड़ी पुलिस अधीक्षक के भी जनता दरबार के दिन छल। एतो काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छला। जमीनी विवाद, आपसी कलह, मारपीट और अन्य कई मसला के लऽ कऽ लोग सब पहुंचल छला। बारी बारी से सबक फरियाद सुनल गेल और जांचो उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा देल गेल। मेरा थाना बहेरी में था। हाँ, मेरे को दुकान था बहेरी में सन 18 में, और भागो भतीजी लगा के रेप केस में फंसा दिया बाबूराम एसपी ने, और राजन दरोगा विजय सिंह आईओ, और मेरा भाई के नाम है आशो यादव, मीना देवी और दिवला देवी। मेरे भाबू है, भतीजी है। 2 बार रेप केस में दिया है सर, और मैं परेशान हो रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना कोर्ट सुन रहा है, ना वहाँ सुन रहा है। और हम दौड़ दौड़ के पागल हो गए। देख लीजिए पानी लगा हुआ, 1 महीना से घर से निकले हुए। कभी घर पर चैन नहीं रहने देता है लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सखाई यादव। कहाँ घर हुआ? चकला बलार, थाना बहेरी। कहाँ घर भेल? थाना की समस्या? बच्चा को मोटर दिल्ली में कर दिया था, तो हमको नहीं कुछ बोल जिंदगी दे रहा है। मुसलमान के बहुत घर के गवा देला जाए ना दीदी, तो आपको मार देना। मुसलमान के बहुत मारा इनका से कुछ कन्या न। क्या नाम है बाबू? पति का नाम? प्रदीप। कहाँ घर हुआ? घर कहाँ हुआ? थाना मनेगा। क्या समस्या थी? पति की मैं के और अग्नि के पड़ोसी के कई विवाद के लिए मार दिलक? झगड़ा तो यहाँ किस लिए आया है? क्या गिरफ्तारी नहीं हुई है? तो पकड़ा है यहाँ के लोग दो के न मरे माय बाप। गिरफ्तारी नहीं हुई? दिल्ली में मारने के गिरफ्तारी भेल है। ओकर माँ बाप भाई सब हमरा मारे है। दिल्ली जब तो मार देवी, तोरा घर वाला के मारे तोरा। कहाँ घर हुआ? बहुत जी। क्या समस्या है? समस्या यह है कि थाना में FIR दर्ज कराना है, वो दर्ज होता नहीं। थाना गए थे आप? थाना में आवेदन दिया, वीडियो साक्ष्य के साथ दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई। कहाँ घर हुआ?
खाना क्या समस्या? समस्या हमारा बाबू पैसा दे दिया कर उसी के लिए कर मांगे। कितना पैसा लिया बाबू? कितना पैसा लिया? 5,000 के लिया पैसा? परमानंद झा। पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र में एक शव बरामद भेल हन। शव पर कई घाव के निशान पायल गेल हन। पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा थाना क्षेत्र से एक युवक के शव बरामद भेल हन, जेकर गला रेतल छल और शरीर पर कई चाकू के जख्म के निशान अछि। युवक के शव मिले से इलाका में सनसनी फैल गेल। घटना के जानकारी मिले के बाद स्थानीय थाना के पुलिस मौका पर पहुंचल और शव के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज देलक अछि। पुलिस घटना के जांच शुरू कर चुकल है। मृतक के पहचान पिपरा थाना क्षेत्र के चकवाड़ा गांव के रहे वाला सुमित कुमार पांडे के रूप में भेल। मृतक के पिता भूपेंद्र पांडे स्थानीय थाना में आवेदन द कर एक युवक के आरोपित कलन हन। मृतक के पिता भूपेंद्र पांडे द्वारा पिपरा थाना में दिल गेल आवेदन में बतायल गेल कि पिपरा थाना क्षेत्र के महुआवा गांव के रहे वाला विशाल पांडे बीतल रात 10 बजे सुमित के बजा कर लऽ गेल छल। विशाल सुमित के मामा अरुण पांडे के बेटा अछि। रात 1 बजे फोन करे पर सुमित बतौलक जे अखन विशाल के साथ छी, थोड़े देर बाद घर अबै छी, लेकिन आई सूचना मिलल जे सुमित के चाकू से गोदल शव विशाल के घर के पीछा बसवाड़ी से मिलल हन। जखन ओतऽ जाकर देखलहुँ तो ओकर गला रेतल और शव बसवाड़ी में पड़ल छल। पूर्व में भी विशाल पांडे हमर पुत्र सुमित के जान से मारे के धमकी देने छल। मृतक के मां गीता देवी बतौलन जे अपन बेटा के बाहर भेज देने छलहुँ, जकरा बार बार फोन कऽ कऽ बजायल गेल। रात में विशाल ओकरा फोन कऽ कऽ बजेलक और अपना साथ लऽ कऽ गेल, फिर ओकरा मारि कऽ बसवाड़ी में फेंक देलक। विशाल हमर पैघ भाई अरुण पांडे के बेटा अछि। अरुण पांडे हमर जेठ भाई, सुबोध पांडे छोट भाई। तो अरुण पांडे के बेटा बुलावलक 10 दिन से फोन करे। क्या नाम है उसका? विशाल। हम जाए न दे रही है, वो बाहर से आके बोला के बाहर से ओकरा के फोन करके घरे बुला लेलक आ उहो बाहर से आ गेल। 3 दिन फोन कैला ओकरा भेजलक ह। हम कहली बउआ रे हमरा ला फोन न करम त हम मारब, हमरा लड़का के तू एक बेर ले जाके ठोकर ओकर लगा के भेज देले रहलक ह आ सब फोड़ फाड़ देले रहे। तब फिर हम कहली ना हमरा ला फोन न कर, हमर लड़का तोरा जोरे ना जाई। तब फिर रात फोन कैलक जे ना आओ तू हमरा लग। रात फोन में आरू से मार के मोबाइल लेके चल गेल आ मोबाइलो लेके चल गेल। फोन करके बोला लेलक। सुबोध पांडे कह देलन झूठो के जे हमरा मुर्गी फार्म में आग लगा देलक आ एकरा के लोग मार के बंसवारी में बिक देलक। एकरा के बंसवारी में बिक देलक लोग। ये बेर सुबोध पांडे फोन कैलन है जे हम जैतरी पंच बैठावे आ ताले लड़का तो मार के बिक देलक। तो लोग फोन कहलक जे पंच कथी बैठाई तो सब लोग मार के बिक देले बा। तो अब हम गेली है तो पुलिस थाना आयल है ये बेर। क्या करता था वो लड़का आपका सुमित? क्या करता ना घरे रहिलक, बाहर से बोला बाहर भेजले रहली। जो मारे हैं वो लोग क्या करते हैं? वो कुछ ना बाहर डकैत बा लोग के चूड़ाबाजी करे देलक है। क्या उसका नाम क्या है? विशाल। वो लोग के चूड़ा मारे देलक है। ये मिला के 2 बेर जान ओकरा के ले लक त एक बार पहुंच के चल आए रहलक। रात उनसे फोन कर के बुला कर और बाबू खड़ा होकर फोटो कैसे कब बुलाया गया? किसने बुलाया? उनके मामा बुलाए। क्या नाम था उनका? सुबोध पांडे। कब खाने बुलाया गया? 12 बजे के रात। 12 बजे रात को। क्या कहा गया? बुलाए पोटिया के दी थोड़े जाने से वहाँ से हमको मारिए देगा लोग जान से। ये तो अपना मामा समझ के चले गए। उसके बाद में वो अपने मुर्गी फार्म में अपने आग लगा के इनको नाम फंसा दिए। रातें आग लगाए? हाँ वो अपने लगाए, नाम फंसा दिए इनको, अब जान से मार दिए। प्रभारी एसपी सह एएसपी सदर IPS राज बतौलन जे आज सुबह पिपरा थाना क्षेत्र में चाकू से गला रेतल सुमित कुमार नाम के युवक के हत्या के सूचना मिलल छल। पुलिस टीम ओतऽ पहुंचल और सबके कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज देलक अछि। मृतक के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कऽ लेल गेल। प्राथमिकी नामजद भेल हन। आरोपी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कयल जा रहल अछि। घटना के कारण जे अखन तक सामने आयल हन ओहि के अनुसार काल्हि राति में सब संग छला, वही दौरान कहासुनी भेल और कहासुनी के क्रम में चाकूबाजी के घटना भेल। आज सुबह पिपरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित पांडे है, उसका शव प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम दृष्टया यह चाकू से हमला करके इनकी मृत्यु की गई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी नामजद है। जो इनके ममेरा भाई
विशाल पांडे के विरुद्ध हुआ है। पुलिस अनुसंधान कर रही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हत्या के पीछे का अभी का जो कारण हम लोग को स्पष्ट हो रहा है कि आपसी कहा सुनी हुई थी, क्योंकि रात में दोनों साथ में थे, दोनों भाई। आपसी कहा सुनी में ये चाकूबाजी हुई है जिसमें स्मित पांडे की हत्या हुई है। पूर्वी चंपारण में चोर सब 3 घर के निशाना बने लग। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के श्रीपुर कस्बा गांव में अज्ञात चोर 3 घर के निशाना बनाकर लाखों रुपया के जेवर, नकदी और मोबाइल चोरी कर लेलक। गृहस्वामी बतौलन जे घटना रात के लगभग 12:30 बजे के। गृहस्वामी के अनुसार 10-12 के संख्या में पहुंचल चोर छत के रास्ता घर में प्रवेश कर घटना के अंजाम दिलक। ग्रामीण के अनुसार घटना के जानकारी ओहि समय मिलल जखन ग्रामीण शौच के लेल घर से बाहर निकलला तो खेत में पेटी खुलल छल और सामान बिखरल देखलन तो चोरी होय के पता चलल। घटना के सूचना पर पहुंचल स्थानीय थाना मामला के जांच में जुट गेल। चोरी के घटना श्रीपुर कस्बा गांव निवासी अखिलेश यादव, रामदेव राय और पन्नी लाल राय के घर में घटल, जाय में सबसे ज्यादा क्षति अखिलेश यादव के पहुंचल है। अखिलेश यादव के अनुसार चोर लगभग 3 लाख के गहना, नकदी 50,000 और कपड़ा सब चोरी कर लेलक। भीषण चोरी के घटना से ग्रामीण काफी डरल छथि। हाल के दिन में क्षेत्र में भीषण डकैती भी भेलन, जैसे लोग सब काफी सहमल छथि। हम लोग सोए हुए थे सर, और उसके बाद में छत पर मैं चढ़ कर कब न कब सारा पेटी हमारा ले गया। कितना आदमी लगभग होगा? लगभग 10-12 से कम नहीं होगा सर। कितना का लगभग सामान चोरी हुआ है? सामान लमसम 3 लाख का तो गहना खेत बेच करके बेटी के तिलक दिए हुए थे, वो पूरा गहना इसी जगह था। और उसके बाद में 50,000 40,000 रुपया एक जगह रखा हुआ था बैंक से निकाल करके, और 10,000 रुपया एक जगह रखा हुआ था। 50,000 वो ले गया, कपड़ा सब 1 लाख का लगभग ले गया। लगभग कई बजे की घटना हुई? लगभग 1-12:30 के बीच में है। SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।